प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। कल 6 अक्टूबर है, रविवार है, यानी आश्रम के बड़े पेपर्स का दिन है। खैर, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन अभी 2 दिन पहले की एक घटना मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। समय समय पर मैं अपने आदरणीय गुरुजी श्री गोविंद सिंह जोधा से मिलने के लिए, उनके दर्शन लाभ के लिए उनके घर जाता रहता हूं। तो अभी 2 दिन पहले जब मैं उनके घर गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई कैसा चल रहा है। तो मैंने उन्हें कहा कि सर बहुत ही शानदार, प्रभु की कृपा है, आपका आशीर्वाद है। और उन्हें इस बात की भी जानकारी दी कि अब हमने सूरतगढ़ और बीकानेर के साथ साथ सीकर, जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर और जोधपुर में भी आश्रम की आरएएस प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज को शुरू कर दिया है। स्वाभाविक था, वे बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उन्होंने कहा कि आप कोरोना से पहले के विद्यार्थी और वर्तमान विद्यार्थी में क्या अंतर महसूस करते हैं, क्योंकि वार्तालाप हम लोगों के बीच में चल रहा था। तो मैंने कहा सर, विद्यार्थी में कोई खास फर्क तो मैं महसूस नहीं करता, लेकिन हाँ, मुझे एक बात थोड़ी सी लगती है, और वो ये कि पहले का जो विद्यार्थी था, 2020 से पहले का जो स्टूडेंट था, वो ज़्यादा श्रद्धावान था अपने गुरु के प्रति और तुलनात्मक रूप से अनुशासित भी अधिक था। हालांकि अभी भी श्रद्धावान और अनुशासित विद्यार्थियों की कोई कमी नहीं है। ये बातचीत चल ही रही थी, तो इतने में उन्होंने मेरे सामने एक अखबार, जो कि अजमेर का अखबार था, वो मेरे सामने रखा और उन्होंने कहा कि इस बिंदु पर आप अपने अभ्यर्थियों को क्या अभ्यास करवा रहे हैं। और उस अखबार की जो न्यूज़ उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए दी, तो वो मैं आपको भी पढ़कर सुना देता हूं। पूरी तो नहीं, लेकिन उसका जो प्रारंभिक पैरा है वो मैं आपको सुनाता हूं। हेडिंग कुछ इस तरह से है, सीईटी स्नातक लेवल, 2 मिनट की देरी महंगी पड़ेगी, 11 भर्ती परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाएंगे। अजमेर में 960 अभ्यर्थी परीक्षा देने से वंचित, ये विभिन्न केंद्रों पर देरी से पहुंचे थे। और ये बात तो सिर्फ एक पारी के संदर्भ में लिखी गई है। आगे कुछ इस तरह से है, अजमेर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से शुक्रवार और शनिवार को ली गई स्नातक लेवल सीईटी परीक्षा में कई अभ्यर्थी 1 या 2 मिनट की देरी से सेंटर पर पहुंचे और परीक्षा देने से वंचित रह गए। इन अभ्यर्थियों के लिए ये देरी इन्हें पूरे साल अखरेगी। कारण ये इस साल होने वाली बोर्ड की, यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 11 परीक्षाओं में नहीं बैठ पाएंगे। शनिवार सुबह की शिफ्ट में 3 अभ्यर्थी इस तथ्य को आधार बनाकर कलेक्टर से मिलने पहुंच गए। हालांकि उन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला। तो ये इस समाचार का पहला पैरा था। तो जोधा जी ने मुझे कहा कि इस बिंदु पर विद्यार्थियों को क्या अभ्यास करवा रहे हो। मैंने उन्हें बताया कि सर, हम लोग लगातार इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि अभ्यर्थी रिपोर्टिंग टाइम से पहले परीक्षा भवन में पहुंचें, अपने साथ अपना आई कार्ड, यानी कि आश्रम का आइडेंटिटी कार्ड लेकर आएं, अपना आधार कार्ड लेकर आएं और अपने साथ मोबाइल न लेकर आएं। लेकिन बहुत प्रयास के बावजूद भी कुछ ऐसे विद्यार्थी शेष निकल ही आते हैं जो इन बिंदुओं का पालन नहीं करते और फिर तरह तरह के तर्क देते हैं। अब शिक्षक तो बहुत संवेदनशील होता है, तो हम उन्हें थोड़ी देरी से सही लेकिन बिठा लेते हैं। इतने में मैंने देखा कि गुरुजी के चेहरे के भाव बदले और उन्होंने मुझे आदेशित किया कि अब आप नहीं बिठाएंगे, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं।
तो मैंने कहा विद्यार्थियों की कुछ समस्याएं होती हैं तो इसलिए हम बिठा लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने मेरे को एक कहानी भी सुनाई। एक छोटा बालक था। अब छोटा बच्चा था, वो कहीं से कुछ चीज चुरा कर ले आया। मान लीजिए वो स्कूल में पढ़ता था और स्कूल से अपने साथी की एक पेंसिल चुरा कर ले आया और उसने अपनी माँ को कहा कि माँ देख, आज मैं पेंसिल चुरा कर लाया हूं। माँ बड़ी प्रसन्न हुई, अरे तू पेंसिल चुरा कर ले आया, कोई बात नहीं, रख ले। अब ये समस्या क्रमिक रूप से बढ़ती चली गई। पहले उसने पेंसिल चुराई, उसके बाद उसने किसी की किताब चुरा ली, किताब चुराने के बाद बस्ता चुरा लिया, फिर क्रमिक रूप से यूं बढ़ते बढ़ते अंत में वो एक बड़ा और पारंगत चोर बन गया। कुछ बड़ा भी हो चुका था वो। धीरे धीरे वो घरों में चोरियां करने लगा। एक घर में चोरी करने के लिए वो गया तो गृह स्वामी जो है उठ गया। अब गृह स्वामी उठ गया तो वो चोर घबरा गया और उसने गृह स्वामी पर लाठी से प्रहार किया, और जैसे ही प्रहार किया तो लाठी की चोट लगी और गृह स्वामी की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई यानी कि हत्या हो गई, तो फिर पुलिस भी एक्शन में आई और अंततः वो चोर पकड़ा गया। चोर पकड़ा गया, जज के सामने लाया गया। जज ने कहा अच्छा, चोर भी है और हत्यारा भी है, इसको तो मृत्यु दंड दिया जाता है। तो वो बालक जो कभी पेंसिल चुराकर चोर बनना शुरू हुआ था, अंत में फांसी के तख्ते तक पहुंचने वाला अपराधी बन गया। अब उसको फांसी होनी थी। माँ उससे मिलने के लिए आई तो माँ बड़ी दुखी थी, गमगीन थी। स्वाभाविक था कि उसका पुत्र जो है वो मृत्यु को प्राप्त होने वाला था। माँ ने कहा कि मैं तेरे लिए बहुत दुखी हूं, मुझे बहुत अफसोस है कि तेरे को फांसी हो रही है। तो जानते हैं चोर ने क्या जवाब दिया? चोर ने कहा कि माँ, तेरी वजह से ही मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर तू मुझे उसी दिन टोक देती जिस दिन मैंने पेंसिल चुराई थी, तो शायद मैं चोर नहीं बनता। चोर नहीं बनता तो हत्यारा भी नहीं बनता और मुझे फांसी पर भी नहीं चढ़ना पड़ता। गुरुजी ने कहा कि देख लो, अंत में उस चोर ने अपनी मां पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया। अगर आप अपने विद्यार्थियों को अभ्यास नहीं करवाएंगे रिपोर्टिंग टाइम से पहले आने का, आई कार्ड और आधार कार्ड लेकर आने का, मोबाइल नहीं लेकर आने का, तो एक दिन आपके विद्यार्थी भी 2 मिनट की देरी से कभी परीक्षा भवन में पहुंचेंगे और अंततः आपको आक्षेपित करेंगे कि अगर उस दिन गुरुजी ने हमें रोक दिया होता, हमें उस बड़े पेपर में जो कि आश्रम का अभ्यास पेपर था उसमें बैठने से प्रतिबंधित कर दिया होता, तो आज हम देरी से नहीं पहुंचते। तो स्वाभाविक है, विद्यार्थियों, गुरुजी का आदेश है और मैं भी नहीं चाहता कि कोई ये वीडियो बने कि 2 मिनट की देरी से विद्यार्थी पहुंचा और परीक्षा से वंचित रह गया, या फिर यूं समाचार पत्र में छपे कि अजमेर में 960 अभ्यर्थी परीक्षा देने से वंचित क्योंकि देरी से पहुंचे। और देरी से पहुंचने वाले को मैं देखता हूं कि वहां परीक्षा भवन में गिड़गिड़ाना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा कोई विद्यार्थी गिड़गिड़ाए या रिक्वेस्ट करे। तो ध्यान रहे, कल का जो पेपर है उसमें आपको रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंचना है। अपना आधार कार्ड और अपना आश्रम का मोहर लगा आई कार्ड लेकर आना है और मोबाइल को नहीं लाना। अगर मोबाइल आप लाएंगे तो बाहर ही कहीं रखेंगे। हम लोगों ने बाकायदा टीम गठित की हैं जो कि आपकी बाकायदा तलाशी लेंगे और देखेंगे कि कोई मोबाइल तो लेकर नहीं आ गया है। और फिर आपको अपने अध्यापकों के समक्ष नीचा देखना पड़े, ये तो आप भी नहीं चाहेंगे। और एक ऐसे अभ्यास को प्राथमिकता देंगे जो आपको न सिर्फ परीक्षा में सफलता दिलवाए, अपितु जीवन में भी आप
एक अनुशासित और कामयाब विद्यार्थी के रूप में स्थापित हों। तो मिलते हैं कल। ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।